हेलो। सबसे पहले तो आदरणीय गुरुजी श्री चौहान साहब का चरणों में प्रणाम। मैं नई भोजन प्रथा में कैसे आया, पहले नाम, हाँ जी, कहाँ से आते हैं और मोबाइल नंबर। मेरा नाम कैलाश परिहार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9907026287। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9970262287। मैं न्यू डाइट सिस्टम यानी नई भोजन प्रथा में कैसे आया। मैं 2016 में बहुत बीमार हो गया था। मेरे को प्लेटलेट की कमी हो गई थी। जब दाहोद में रतलाम से मैं चेक कराने के लिए आया, इलाज के लिए आया, तो सबसे पहले मेरा ब्लड चेक किया गया। उससे पता चला कि आपको आज की डेट में 10,000 प्लेटलेट है। मेरे को पता नहीं था। मेरे को स्किन में तकलीफ़ होती थी, दाढ़ सूट गए थे, लाल लाल चकत्ते हो गए थे। कई डॉक्टरों के पास गया रतलाम में, स्किन वाले के पास, तो उन्होंने बताया, बोले आपको स्किन की प्रॉब्लम है, ऐसा साबुन इस्तेमाल करिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे जूते चप्पल मत पहनिए। ऐसे करके मैंने 6 महीने से इलाज कराया। फिर जब दाहोद से पता चला तो उन्होंने कहा, बोले दाहोद में भी इसका इलाज नहीं है प्लेटलेट की, आपका हम प्राइमरी स्टेज पे यहाँ प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ इलाज हो सकता है थोड़ा बहुत। मैंने प्राइवेट अस्पताल में वहाँ इलाज कराया। वो स्टेरॉइड देते थे, दवाई गोली देते थे, तो प्लेटलेट तो बढ़ जाते थे, लेकिन जैसे ही दवाई गोली बंद करी प्लेटलेट वापस डाउन हो जाते थे। ऐसे करते करते मैंने 3-4 महीने दाहोद में इलाज कराया। फिर वहाँ से मेरे को रेफ़र किया बड़ौदा। सीमा भाटवे करके एक लेडी डॉक्टर है, हीमोटोलॉजिस्ट, वहाँ गया मैं। 6 महीने वहाँ इलाज चला मेरा। 6 महीने के बीच में 2 बार मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। एक बार चेचक निकली और मेरे को भर्ती किया गया 13 दिन के लिए। एक बार फिर ऐसे ही भर्ती हुआ मैं, 2 बार ऐसे भर्ती हुआ। उसमें मैं पैदल चल के जाता था, वहाँ से टेबलेट लेके घर आ जाता था। और जब ऐसे करते करते 6 महीने में मैं वहाँ से चल के आ नहीं सका। मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट हो गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। फिर वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा, सर आपका बोन मैरो होगा टेस्ट, वो करवाया तो उसमें प्लेटलेट बन रहे हैं, लेकिन बोले आपकी तिल्ली में वो प्लेटलेट ख़त्म हो जाते हैं। समस्या ये आ रही थी, प्लेटलेट बढ़ते ही नहीं थे, और बढ़ते भी थे तो वो वापस 10,000 या 20,000 के आसपास ही रहते थे। फिर भी मालिक की दया से मेरे को कहीं ब्लडिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मेरे को डराया, 10,000 रह गए हैं, आप अकेले नहीं चल सकते हैं, कोई ऐसा आप अकेले मत रहिए, परिवार के साथ रहिए, आपको कोई तकलीफ़ हो जाएगी, गिर जाएंगे, प्लेटलेट से बहुत नुकसान हो सकता है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, इलाज कराते रहे। फिर उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए, बोले हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब प्लेटलेट के लिए आपको आखिरी में हम ऑपरेशन का आपको बोलते हैं। तो ऑपरेशन के लिए मैंने डॉक्टरों को मना कर दिया। मैंने कहीं ऐसा सुना था, टीवी में भी एक वो आते हैं आयुर्वेदिक वाले, बोले कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन का बोले तो एकदम ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग दिया है वो किसी खास मकसद के लिए दिया गया है, उसको काट के निकालना ठीक नहीं है। तो मैंने डॉक्टरों को मना कर दिया, आपके पास जो इलाज हो कर दीजिए। तो उन्होंने महंगी से महंगी दवाइयाँ दी। मेरे को 5 लाख रुपए का खर्चा आया टोटल। मतलब एक स्ट्रिप आती थी वो 7 गोली की, 14,000 की, वो भी मैंने 10-12 स्ट्रिप खाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक टेबलेट रात को रोज़ लेता था मैं, 2,000 की एक टेबलेट। उसके बाद
उन्होंने कहा बस हमारे पास अंतिम विकल्प यही है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। मैंने मना कर दिया। तो जिस दिन हमारी नोटबंदी हुई थी, वो लास्ट था मेरा बड़ौदा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका हमारा कोई हिसाब था, ये पुराना सब हो गया है ख़त्म, आप भी नहीं बुलाएंगे और मैं भी नहीं आऊँगा, ऐसे बोल के मैं चला आया। मेरे को रतलाम लाया। फिर अब मेरे पास तो एलोपैथी का तो कुछ बचा नहीं था। बड़ौदा के डॉक्टरों का एक मेरे को बढ़िया रहा, उन्होंने कह दिया था, बोले एलोपैथी हम ज़्यादा नहीं दे सकते आपको, किडनी लीवर ख़राब हो जाएगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर घर आने के बाद अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, हमने आयुर्वेद का सहारा लिया। गिलोय खूब पी मैंने, एलोवेरा खूब पिया मैंने, पपीते का पत्ता खूब पिया मैंने ताज़ा, क्योंकि गांव में रहते हैं, गांव में सब ताज़ा मिल जाता था। तो उसी के सहारे मेरा जीवन चल रहा था। विचार करता था पड़ा पड़ा बेड पे, मैंने क्या आगे का जीवन कैसे बीतेगा। मेरे साधारण सी नौकरी है, शिक्षक हूँ इतना, क्योंकि मैं वो दिल्ली से पैकेज मंगाता था उसका, आयुर्वेदिक दवाई का, तो दिव्य किट नाम से है वो लिया। फिर ऐसा कोई मालिक की मौज हुई, बच्चे मेरे को बड़ा मोबाइल ला के दिया, मैं सोया देखता रहता था। तो मेरे को 2017 में मोबाइल दिया। दिसंबर में मैं जैसे ही वो देख रहा था, तो वो नेचुरल लाइफ स्टाइल दिल्ली वाले मोहन गुप्ता जी, शायद आपको भी पता होगा, यहाँ बैठे हैं, तो उनका वो मेरे को वीडियो दिखा। तो वो मेरे को कुछ समझ में आया, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक की पुस्तकें बहुत पढ़ता था, और ऐसे धीरे धीरे वो समझ में आया, उसको फॉलो किया, मेरे आयुर्वेदिक की दवाइयाँ छूट गई। तो उसमें भी मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए। मोहन गुप्ता जी वाला वो मैंने 1.5 साल किया। फिर एक दिन वो देख ही रहा था मैं, और गुरुजी का फ़ोटो दिखा, उसमें जो भी ये भजन गाते हैं ना, 3 बातें रखनी है याद, वो मैंने साहब का जो भोपाल वाला प्रोग्राम था, वो भी बड़े बड़े वीडियो मैंने देखे। और साहब के वीडियो तो मैंने इतने देखे, अभी भी कहीं कहीं मेरे को अगर शंका होती है तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को कुछ न कुछ नया मिलता है। कम से कम 2-3 हज़ार जीवों को मैंने ये फॉरवर्ड भी किया। फिर मैं साहब के इस जूम मीटिंग से भी जुड़ा। तो ये जो 1.5 साल मेरा निकला साहब का जो इसमें, तो वो जो नेचुरल लाइफ स्टाइल था वो मेरे को फिर छूट गया। वो क्योंकि इसमें परपंच नहीं है, उसमें परपंच था, गीली पट्टी करना, ये करना, टब में बैठना, और ऐसा कई थे उसमें प्राणायाम वगैरह। और साहब के इसमें कुछ नहीं लगा, तो मैंने कहा ये पद्धति ठीक है, तो मैं 1.5 साल से उसको कर रहा हूँ। मैंने जब ये किया, मेरे को फ़ायदा हुआ। मैं बिल्कुल बाइक चला लेगा, 100-200 किलोमीटर बाइक चला के मैं अपना काम कर लेता हूँ। प्लेटलेट को तो मैं भूल गया, 1.5 साल पर ऊपर हो गया, मेरे को चेक नहीं कराया मैंने, क्योंकि साहब भी बोलते हैं कि जब आपका शरीर ठीक है तो आपको कोई चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को जब फ़ायदा हुआ, तो परिवार वालों को भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ सबको थी। जो आपके सामने खड़े हैं, ये मेरी धर्मपत्नी है, इनको बचपन से, जब छोटी थी तब से इनके जॉइंट पेन था, और शरीर शादी के बाद बहुत हैवी हो गया था, और पूरा बॉडी फूल गया था। तो इनके भी काफ़ी इलाज कराए हमने। बैक पेन होता था, जॉइंट में पेन होता था, ये उंगलियों के पोर सूज जाते थे जब ये ठंडी का मौसम होता, बहुत दिक्कत थी। काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कभी भी इनको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। बस वो टेबलेट खाते, जब दर्द ख़त्म हो जाता फिर वापस, मतलब साल भर में कई बार, और मुंह की मालिश करते, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी भी उनका आराम नहीं हुआ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे ये भी जुड़े, इनको भी फ़ायदा हुआ। पूरा परिवार, मेरा बेटा है वो भी, बहू भी, और एक ये पोता साथ में आया ये भी, और एक पोती है इससे बड़ी है वो भी। तो हम 6 जने हैं पूरे परिवार में, हम सब इसको फॉलो करते हैं। हमने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको रिज़ल्ट इतना बढ़िया मिला, क्योंकि भार्गव साहब के उसमें एक वो एक वीडियो देखा मैंने, उसमें वो भोजन का बताते हैं कि शाम को दावते मौज ऐसा करके, तो वो वीडियो मैंने देखा था। तो हम तो बस उसी में उलझते रहे, हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, रसाहार करना नहीं, बिल्कुल वो एकदम निर्जला करना नहीं, क्योंकि मैं भूखा ज़्यादा रह नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो हम 12 बजे तक तो करते हैं, वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं जब से हमने ये किया। इतने करने से ही हमको इतना फ़ायदा हुआ। तो अब यहाँ हमारे मन में कुछ शंकाएं चल रही थी। पिछले लॉकडाउन के टाइम पे साहब का एक सेमिनार आनंद में किया था मैंने,
और उसके बाद तो सेमिनार बंद ही हो गए थे। फिर मिसेस को भी ऐसा चल रहा था कि साहब के दर्शन करना है और उनका सेमिनार करना है, क्योंकि वहाँ का जो भोजन है वो कैसे बनता है थोड़ा बहुत हमको भी थोड़ा मिल जाए। तो ऐसा अचानक हमारा विचार हुआ। एक साहब हमारे रतलाम से भी आए हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो वो भी मेरे को देख रहे थे कि आप काफ़ी कमज़ोर थे, काफ़ी तकलीफ़ थी, मेरा वज़न भी गिर चुका था और उनके सामने हम टच में थे, तो उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ है, तो वो भी तैयार हो गए। तो हमने कहा सर आपके साथ हम भी चलते हैं। तो उनकी गाड़ी में हम भी आए और यहाँ का अनुभव लिया और काफ़ी शंकाएं जो मन में चल रही थी वो भी दूर हुई। अब यहाँ आने के बाद हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ है और मजबूती आई है कि अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। साहब ने कहा ना अभी के बोले आध्यात्मिकता की तो ठीक है, संसार का काम हो गया, हमारा शरीर भी ठीक हो गया, हम पारिवारिक काम भी कर सकते हैं, दुनिया का काम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का काम बाकी है, तो वो आराम से हमारा हो सकता है शरीर से ही के। तो बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।